हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग खोट्ठा भाषा साहित्य का जो सिलेबस दिया गया है JSS-CGL में, उसमें हम लोग आज खोट्ठा नाटक चाबी काठी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे और साथ ही हम लोग इससे संबंधित MCQ भी करेंगे। और सबसे पहले इस नाटक के जो लेखक हैं वो श्रीनिवास पानुरी जी हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक सिलेबस में एक बार और नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इस सीरीज़ में गद्य भाग को पूरा किया था, जिसमें छाहर, सोंद माटी, खोट्ठा निबंध। उसके बाद पद्य भाग में दामोदर कोराई, आखे गीत, खोट्ठा काठे पदे, खोट्ठा काठे पदे खड़ी एक मौनी फूल। उसके बाद नाटक में हम लोगों ने डाह, अजगर ये कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र, ये सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाएं और आपको खोट्ठा JSS स्पेशल करके एक लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग ये तीसरा जो नाटक है चाबी काठी, उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके लेखक जो है श्रीनिवास पानुरी जी हैं। और हमारा बस एक बच जाएगा ऊर्ध्वासल कर्ण, वो भी एक छोटा सा नाटक है, वो भी मैं कल इसको अपलोड कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और इसके भी लेखक कौन है? श्रीनिवास पानुरी जी। आपको सभी कहानी, नाटक और जो भी कविताएं हैं उसके लेखक कौन है, इसका नाम आपको याद रखना है। और चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पुस्तक का हम लोग परिचय देख लेते हैं। ये श्रीनिवास पानुरी जी की तस्वीर है। ये पुस्तक एक नाटक का क्या नाम है? चाबी काठी। खोट्ठा नाटक है ये। चाबी काठी का मतलब होता है कि आप बोल सकते हैं मलिकाना हक या फिर स्वामित्व, ठीक है। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास पानुरी जी हैं। और ये अर्जुन पानुरी यानी कि इनके पुत्र हैं, ठीक है। और इनके पुत्र के द्वारा ही सारा जो पांडुलिपि था उनका बाहर आया था, मतलब उनकी पांडुलिपि को इन्होंने अपने हाथों से लिख के फिर आकाश खूंटी जी को दिया, तो फिर उन्होंने प्रिंट करवाया था उसके। तो संपादन कौन है? आकाश खूंटी। गिरधारी गोस्वामी भी इनका नाम है। ये पुस्तक का जो पहला संस्करण आया है ये 2006 में आया है। और ये पुस्तक 1980 से पहले ये इन्होंने लिखा था श्रीनिवास पानुरी जी ने। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। बालेडी खोट्ठा कमेटी के द्वारा ये प्रकाशित हुआ है। अब हम लोग इसमें जो कहानी, जो पुरुष, इसमें जो पात्र हैं कुल 19 पात्र हैं। और इसमें जो पुरुष पात्र हैं वो सबसे पहला कौन है? शंभू है, जो कि एक क्रांतिकारी युवक है। उसके बाद कालू राम है। कालू राम क्या है? एक जमींदार है, साहूकार है। कैसा साहूकार है? शोषक है, यानी कि समाज का शोषण करता है, ये शोषक है। उसके बाद एक बाबा है। बाबा जो है एक गांव के वृद्ध व्यक्ति हैं जो बच्चों को कहानी सुनाते हैं और कहानी के माध्यम से क्या बताते हैं? कालू राम के बारे में बताते हैं कि कालू राम एक बार, वो जिस गांव के बारे में कहानी है, नाटक है, उस गांव से बाहर से आया हुआ था। वो भूखा प्यासा था और एक पेड़ के नीचे वो बेहोश पड़ा था। तो गांव वालों ने इंसानियत के नाते उसे अपने गांव में पनाह दी, फिर उसको गांव के चरवाहा के रूप में उसको रखा, काम दिया। लोग उसको अनाज देते और उस अनाज के बदले में, क्योंकि उसका कोई था नहीं, वो अकेला था, तो खा पी के जो भी बचता फिर उसको क्या करता, वो शुद्ध किसी को उसको बेच देता। बेचने के बाद फिर उसको जो भी आमदनी होती फिर उस आमदनी को वो सूद पे लगाता। और सूद पे लगाने के बाद इस तरह से वो धीरे धीरे पहले दुकान खोल दिया, दुकानदार बन गया, फिर पैसा को वो और सूदखोरी करने लगा। और इस तरह से फिर वो महाजनी करने के साथ साथ फिर आगे बढ़ते गया और लोगों का शोषण करते गया। फिर किसानों को ऋण देकर फिर उसकी ज़मीन को हड़पने लगा। हड़पने के बाद फिर आगे चल के वो फिर जैसे जैसे वो
उसके पास ज़मीन ज़्यादा आते गया, फिर वो लोगों से पैसे हड़प करके उसको शोषण करके अमीर काफ़ी पैसे वाला बन गया। फिर चुनाव में मुखिया का चुनाव होता है जिसमें वो अपना दादागिरी दिखा के या फिर गुंडों के सहारे लोगों को डरा धमका कर चुनाव जीत जाता है और फिर फाइनली वो गांव का मुखिया बन जाता है। ठीक है, तो ये कहानी है उसमें, ये नाटक में। उसके बाद एक युवक है राधो, जो कि एक शहरी युवक है। एक रतिराम है जो भी वो भी शहरी युवक है। संतू है, ये संतू कौन है? कालू राम का लठेत है। फिर सिंह जी है, ये भी लठेत है। उसके बाद श्रीपति है, ये ग्रामीण है। फ़कीरा है, ये उसका मुंशी है। उसके बाद जादू, ये भी एक ग्रामीण है। ये मोती, जिसको चुटरा, इसका बेटा का नाम है चुटरा, चुटरा बाप, ये क्या है? विदूषक है। और यहाँ पे चुटरी माई भी है। ठीक है, यानी कि मोती की पत्नी कौन है? विदूषक की पत्नी है चुटरी माई। और खेपा जो है ये भी ग्रामीण है। रोहन जो है कालू राम का बेटा है। और ये कालू राम जो है, ये कालू राम का बेटा जो रोहन है, वो कालू राम के, ये पढ़ा लिखा है, बाहर से पढ़ के आता है, तो ये काफ़ी इससे नाराज़ होता है। ये जो सूदखोरी करता है, लोगों का शोषण करता है, ये रोहन को पसंद नहीं आता है। और एक बार क्या होता है कि शंभू जब इसके विरुद्ध आंदोलन करता है, लोगों को जागरूक करता है, तो रोहन शंभू का साथ देता है। ठीक है, उसके बाद सुहागी है। सुहागी क्या है? शंभू की माँ है। उसके बाद समरी है, ये भी ग्रामीण महिला है। और चुटरी माई विदूषक की पत्नी है। और उसके बाद दमयंती है। दमयंती जो है एक शिक्षित युवती है। और कर्मी ये है, ये दलाल औरत है। अब इस नाटक के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। इसमें क्या होता है, जब कालू राम लोगों का शोषण करने लगता है, तो फिर, और ये शंभू जो है, ये बेरोज़गार युवक है, ये बीए पास किया हुआ है और ये नौकरी की तलाश में रहता है, लेकिन इसको नौकरी नहीं मिलता है। फिर एक बार स्थिति ऐसा हो जाता है कि ये रेलवे स्टेशन में जाके लोगों का सामान यानी कूली का काम करने लगता है, लेकिन वहाँ भी उसका स्वाभिमान, उसको एक बार क्या होता है ना, एक घटना क्या हो जाता है कि जब वो सामान ढोता है तो लोग उसको कमेंट करने लगते हैं, बहुत ही पैसे देते हैं, तो जितना पैसे नहीं देते उससे ज़्यादा उसको बोल देते हैं, तो उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचता है, जिस कारण से वो काम वो छोड़ देता है। फिर एक बार उसके नॉलेज, और एक बार कोई पान गुमटी में वो खड़ा होता है जहाँ पे काफ़ी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि शंभू जब बोलता है तो उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। फिर बताता है कि हाँ, हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी चाहिए की तलाश में आए थे हम धनबाद। तो फिर वो एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में उसे पढ़ाने का, टीचर का जॉब मिल जाता है। फिर कुछ समय तक पढ़ाता है, काफ़ी बच्चे, और उसमें एक तालमेल बैठ जाता है, काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं बच्चे उनसे, शंभू से। फिर एक दिन वो उस स्कूल से रिज़ाइन कर देता है, इसलिए क्योंकि वो कहता है कि मुझे मेरे गांव की ज़रूरत है, हम अपने गांव जाएंगे, वहाँ के लोगों को शिक्षित करेंगे, वहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे। हमारे गांव के लोग कालू राम के शोषण से शोषित हो रहे हैं और मुझे उसको, उन सभी लोगों को जागरूक करना है। तो इस वजह से फिर वो गांव वापस आ जाता है वहाँ से, और फिर कालू राम के विरुद्ध जो है वो आंदोलन छेड़ देता है और लोगों को जागरूक करता है। और इसमें साथ देता है कौन? कालू राम का बेटा रोहन उसका साथ देता है। ठीक है, और चलिए हम फिर इसमें जो MCQ है उसे देखते हैं। यही शॉर्ट स्टोरी था इसका, कहानी नाटक का। सबसे पहला क्वेश्चन है, चाबी काठी एकांकी नाटक के लेखक के नाम बतावा। तो इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास पानूरी जी हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चाबी काठी नाटक के रचना काल मानल गेल है 1957 से 61, 1970 से 80, या फिर 2006-7, या फिर 1950। तो ये 1970 से 80 के बीच में नाटक लिखा गया था। चाबी काठी के प्रकाशन कहिया भेल है? तो ये कब हुआ है प्रकाशन? 1961, 1975, 2006 या फिर 2009।
तो 2006 में हुआ था। चाबी काठी नाटक के प्रकाशक संस्था के नाम बतावा। पालड़ी खोट्टा कमेटी, बोकारो खोट्टा कमेटी, खोट्टा साहित्य परिषद धनबाद, नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली। तो पालड़ी खोट्टा कमेटी इसका प्रकाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी काठी कैसन रचना लागे? कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, कविता संग्रह या फिर एकांकी नाटक? तो क्या है? एकांकी नाटक है। चाबी काठी के लेखक कहाँ रहवैया हलत? भटमुरना कतरास, बरवाडा धनबाद, बालेडी बोकारो, दारूडी हजारीबाग। तो बरवाडा के रहने वाले थे श्रीनिवास पानोरी जी। चाबी काठी नाटक के नायक के नाम की है? रवि, अगनू, मंगरा या फिर शंभू? तो शंभू इसके नायक हैं। चाबी काठी नाटक के नायक शंभू के माई के नाम की लागे? तो शंभू की माँ का नाम क्या है? सुहागी, सोमरी, कर्मी या फिर सुगिया? तो नाम है सुहागी। चाबी काठी नाटक के कथानक के मूल कथ्य यानी थीम की लागे? तो इसका मूल थीम क्या है कहानी नाटक का? कर्मकांड और अंधविश्वास के विरोध, सास भोग झगड़ा, शोषक अत्याचारी के खिलाफ उलगुलान या फिर आज़ादी आंदोलन? तो सही उत्तर क्या है? सी, शोषक अत्याचारी के खिलाफ उलगुलान। चाबी काठी के बदे कौन कहनटा सही नाय लागे? यानी कि चाबी काठी नाटक के बारे में जो यहाँ पे कथन दिया गया है उसमें से कौन सही नहीं है? एगो एकांकी नाटक लागे, तो ये सही है। एकर रचनाकार श्रीनिवास पानोरी लागत, ये भी सही है। लेखक के मोरल बात छपलय, ये भी सही है। एकर लेखक रामगढ़ निवासी हलत, ये गलत है। तो सही उत्तर क्या है? डी होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबी काठी के बाबते कौन यहाँ पे कौन टा कथन सही लागे? तो कौन सा कथन सही है? ये बांग्ला भाषा नाटक से अनुवाद है के एकर में 5 गो अंक है। कालूराम एकर नाटक कालूराम एकर नायक लागे, रोहन कालूराम एक बेटा लागे। तो क्या है इसका सही क्या हो जाएगा? रोहन जो है कालूराम का बेटा है, यही इसका सही उत्तर होगा। चाबी काठी नाटक की भूमिका, और इसमें एक चीज़ बताऊँ, इस जो पूरा जो कहानी ये नाटक है इसमें कुल 20 अंक में है, 20 दृश्य इसमें है, ठीक है। अब चाबी काठी नाटक के भूमिका लेखक के लागत, यानी इसका भूमिका किसने लिखा है? गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी, लीलाराम रवानी, विनोद रवानी, अर्जुन पानोरी। तो इसकी जो भूमिका है वो गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी ने लिखा है। लीलाराम रवानी जो है इन्होंने प्रकाशन में पैसा लगाया था। विनोद रवानी इन्होंने लिखा है लेखक का परिचय, ठीक है। जो लेखक का परिचय है वो उसको लिखा है किसने? विनोद रवानी ने। और उसके बाद यहाँ पे एक कविता दिया गया है, एक कहावत दिया गया है, सांपेक विष झरे किंतु गरीबक विष झारले ना झरे, ई जुवान के आशाएं असमय बूढ़ा कर दे, गली गली भीख मंगाए छोड़े, ई कौन टा नाटक और केकर कथन लगे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है उर्ध्वभाषण कर्ण में कर्ण के कथन, चाबी काठी नाटक के शंभू के कथन, या फिर डाह नाटक के विराट केरजनी भावना कथन, या फिर अजगर नाटक के मंगरा कर कथन। तो क्या है? चाबी काठी में शंभू का कथन है ये। चाबी काठी के नायक शंभू स्कूल मास्टरी काहे छोड़ देले? तो क्यों छोड़ देता है ये बताना है। कम तनख्वाह मिले के चलते, हेडमास्टर से झगड़ा है के चलते, शहरेक स्कूलें सेवा ले बेसी जरूरी गाँव एक सेवा भावना के चलते, या पढ़ावे के लूर ना रहे के चलती। तो क्या है? शहरे के स्कूल एक सेवा ले बेसी जरूरी गाँव एक सेवा भावना। चाबी काठी नाटक में चूटरा
बाप चूटरी माय पात्र के लेतारे लेखक की देखवे खोजल है। तो इसके द्वारा क्या दिखाने की कोशिश किया है लेखक ने, झारखंडी गाँव एक लोग आदमी बेवकूफ़ बोका हबो हत, छोट आदमी के पैसा अइले शौक कैसन बदले है, श्री हंसावे जोगाड़, झारखंडी गांव में शहरी आर पश्चिमा संस्कृति पसरैत प्रभाव। तो क्या होगा, झारखंडी गांव में शहरी और पश्चिमा संस्कृति पसरैत प्रभाव, यानी पश्चिमी संस्कृति का जो प्रभाव झारखंडी लोगों में पड़ रहा है उसके बारे में बताया गया है इसमें। कालूराम कौन नाटक के पात्र हके, अजगर, डाह, चाबी काठी या लुआठी। ये लुआठी होगा। तो किसके पात्र हैं, चाबी काठी। चाबी काठी नाटक के लेतारे कौन जोड़ा सही लागे, तो कौन सा जोड़ा सही है, कालूराम गाँव एक किसान, सुहागी शंभू माय, रोहन सुहागी बेटा या फिर कर्मी शहरी छोड़ी। तो ये सही उत्तर क्या है, सुहागी शंभू की माँ है ये। ओह गरीबी की अभिशाप, गरीब के सभी हीन दृष्टि से देखत तुच्छ बुझत, ईटा केकर कथन लगे। ये कथन किसने कहा था, ओह गरीबी की अभिशाप, गरीब के सभी हीन दृष्टि से देखत तुच्छ बुझत। तो ये कहा था शंभू ने, शंभू का कथन है। नेक्स्ट है, बेटा तोरा झूठे अते पढ़ली रे, इटा कौन आर केकर लेल कहल है, सोमरी अघनु लेल, सोहागी शंभू लेल, कालूराम रोहन लेल, चूटरा बाप चूटरा लेल। तो ये कहा था किसके द्वारा, कालूराम रोहन के लिए। दमयंती कौन नाटक के पात्र लगे, चाबी काठी, ऊर्ध्वपातल कर्ण, डाह या फिर अजगर। तो क्या है, चाबी काठी के पात्र है। कालूराम के मुंशी के नाम लागे, रतिराम, संतु, मोती या फिर फकीरा। तो इसका जो है मुंशी कौन है, संतु है इसका मुंशी। चाबी काठी नाटक के शीर्षक के कौन माने टा सही हके, मलिकाना हक, शासक अधिकार, हेराइल धन, काम धंधा। तो सही उत्तर क्या है, मलिकाना हक। दोस्तों इसमें इसका आंसर बी होगा, सोहागी शंभू लेल। और इसका ये रतिराम संतु जो है ये लठेत है, ठीक है, लठेत, ये लठेत है। और ये जो रतिराम है ये कौन है, ये मुंशी है, ये रतिराम मुंशी है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा और इसका बी हो जाएगा। कालूराम गाँव एक मलिकाना हक केकरा दई के काशी जाए खोजे हैं। तो रोहन के, फकीरा के, शंभू के या फिर सोमरी के। तो शंभू के इसका सही उत्तर होगा। चाबी काठी, क्योंकि जब गांव के लोग आंदोलन करते हैं तो क्या होता है, लास्ट में कालूराम का हृदय परिवर्तन होता है और फिर वो अपनी सारी संपत्ति शंभू के नाम कर देना चाहता है और काशी चला जाना चाहता है। और तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको केकरा दे के काशी जाए खोजे हैं। चाबी काठी नाटक के कई गो दृश्य है, तो कितना दृश्य है, 19, 20, 21 या फिर 22। तो 20 दृश्य है इसमें। चाबी काठी नाटक के संपादन के करलत, अर्जुन पानूरी, नारायण महतो, आकाश खूंटी, रामलीला रवानी,
तो उसका संपादन जो है आकाश कोटी ने किया है। चाबी खाटी नाटक के लेखक परिचय के लिखलत, जिसका जो लेखक परिचय है वो किसने लिखा है, तो विनोद रवानी ने लिखा है। चाबी काठी नाटक के विदूषक रूपे कौन कौन पात्र आयल है, सिंह जी आर श्रीपति, मोती आर ओकरजनी, रोहन आर कर्मी, ढेमना आर जुमना। तो सही उत्तर क्या, मोती आर ओकरजनी। चाबी काठी नाटक के विदूषक चुटरा बाप के असली नाम की लागे। चुटरा बाप का असली नाम क्या है ये आपको बताना है। सररती राम, मोती, ज्योति या फिर सोमरा। तो मोती इसका नाम है। चाबी काठी नाटक के चरित्र कौन झारखंड के नेता से मेल खाए, विनोद बिहारी महतो, AK राय, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो। तो इस नाटक का जो चरित्र है उसका मेल विनोद बिहारी महतो से खाता है। चाबी काठी के लेखक श्रीनिवास पानोरी कौन झारखंडी नेता संगी हला, शिबू सोरेन, टेकलाल महतो, विनोद बिहारी महतो, राम टहल चौधरी। तो विनोद बिहारी महतो के वो कौन थे, संगी थे श्रीनिवास पानोरी जी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इससे पहले जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारा अभी बस एक ही नाटक जो है बच गया, बाकी हम लोगों ने सभी कंप्लीट कर लिया है। ये उर्ध्वासल कर्ण, ये पूरा करने के बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हमारा बस ये जो व्याकरण वाला पार्ट है ये बच जाएगा। हालांकि अब व्याकरण का अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल में आपको सभी का संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल सबका वीडियो इसमें है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो इसके एक अलग हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कोट्ठा व्याकरण के सभी टॉपिक को इंक्लूड किया रहेगा। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।